अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। आदम अलैहिस्सलाम नो दुआ मांगती हूँ, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मांगती हूँ, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ मांगती हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ मांगती हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, दाऊद अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, इज़राइल अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, खिज़र अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, बीबी आयशा से दुआ मांगती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगती हूँ, हज़रत अली से दुआ मांगती हूँ, बीबी फ़ातिमा से दुआ मांगती हूँ, इमाम हसन हुसैन से दुआ मांगती हूँ, पीरुल्लाह मालिक से दुआ मांगती हूँ, गौसे आज़म दस्तगीर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर से दुआ मांगती हूँ, लोबानी बादशाह से दुआ मांगती हूँ, बाबा फरीद से दुआ मांगती हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ मांगती हूँ, दाऊद अलैहिस्सलाम से दुआ मांगती हूँ, बगदाद काकी से दुआ मांगती हूँ, निज़ामुद्दीन औलिया से दुआ मांगती हूँ, फ़खरुद्दीन से दुआ मांगती हूँ, कुतुबुद्दीन से दुआ मांगती हूँ, ख़ादर वली बादशाह से दुआ मांगती हूँ, राबिया बसरी से दुआ मांगती हूँ, दादा हयात खलंदर से दुआ मांगती हूँ, जिब्राइल मिकाइल इज़राइल इसराफील अलैहिस्सलाम से मुहर्रम का वीडियो बना रही हूँ, मुहर्रम का ब्लॉग 12 शहीदों का ब्लॉग 12 शहीदों के लिए बोल रही हूँ। रोटियां खाइए, चोंगे बनाइए, रोटियां तकसीम कीजिए और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को पार करा दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग यम पार करा दीजिए, सब्सक्राइबर में यम पार करा दीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल व्यूज़ में यम पार करा दीजिए। मुहर्रम में रोटियां कैसे तकसीम की जाती है, रोटियां कैसे खाई जाती है, रोटियां कैसे बांटी जाती है, चोंगे कैसे बनाए जाते हैं, चोंगे कैसे बांटे जाते हैं। 12 शहीदों में जाइए, 12 शहीदों को देखिए, 12 शहीदों का ज़िक्र कीजिए, 12 शहीदों की दुआ लीजिए, 12 शहीदों के पास जाकर दुआ मांगिए। मुहर्रम आ रहा है, 12 शहीदों के लिए, मुहर्रम के लिए, जिनके औलाद नहीं हो रहे हैं उनकी औलाद के लिए, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियों के लिए, जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही है उनके बच्चों के लिए, जिनके शौहर बीमार हैं उन बीमारियों के लिए, जिनके बीवियां बीमार हैं उनकी बीमारियों के लिए दुआ मांगिए। मेरे लिए दुआ मांगिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ मांगिए, मेरे शौहर के लिए दुआ मांगिए। जिनके घर में बच्चे बहुत ज़्यादा सता रहे हैं उनके लिए दुआ मांगिए। जो पब्लिक आपसे लड़ रही है उनके लिए दुआ मांगिए। जिनका नाम ले लेकर आपको सताया जा रहा है उनकी दूरी के लिए दुआ मांगिए। जिनका नाम ले लेकर आपको मारने की कोशिश की जा रही है उनकी दूरी के लिए दुआ मांगिए। जिनकी वजह से आप इतनी मुसीबत में घिर चुके हैं उन मुसीबतों से निकलने के लिए दुआ मांगिए। जिनकी वजह से आप लोग इतनी मुसीबत में तकलीफ़ों में फंस चुके हैं उनके लिए दुआ मांगिए। घर के रिज़्क़ के लिए दुआ मांगिए, घर की दौलत के लिए दुआ मांगिए, घर के बच्चों के लिए दुआ मांगिए, घर में बच्चों की ज़ेवरों के लिए दुआ मांगिए, घर में बच्चों के कपड़ों के लिए दुआ मांगिए, घर में तीनों अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए दुआ मांगिए, स्कूलों के लिए दुआ मांगिए, कॉलेजों के लिए दुआ मांगिए। वहाँ पर जाकर अच्छे लोगों से मिल सके, वहाँ पर जाकर अच्छे लोगों से बात कर सके, उन लोगों के लिए दुआ मांगिए। 12 शहीदान के लिए, मुहर्रम के लिए, जैसे मुहर्रम में हुआ है 12 शहीदों को, जैसे 12 शहीदों के साथ हुआ है वैसा आपके साथ ना हो इसके लिए दुआ मांगिए। जैसे मुहर्रम मनाया जाता है शहीदों के लिए और आपके घर में वैसे लोग शहीद ना हो सके इसलिए दुआ मांगिए। आपका सुहाग सलामत रहे इसलिए दुआ मांगिए। आप मियाँ बीवी खुश रहें इसलिए दुआ मांगिए। आप औलाद के साथ खुश रहें इसलिए दुआ मांगिए। आप औलाद की परवरिश के लिए दुआ मांगिए। माँ बाप अपनी औलाद के लिए करें, औलाद अपनी माँ बाप के लिए करें, इसके लिए दुआ मांगिए। मुहर्रम आ रहा है, 12 शहीदों के पास जाइए, 12 शहीदों को देखिए, 12 शहीदों के पास बैठिए, 12 शहीदों
के पास रोटियां तकसीम कीजिए। जो लोग वहाँ पर आते हैं, जो अपने रोटियां लेकर आते हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं कि आप शादी के लिए आई हैं, तो आप बोलते हैं हाँ हम शादी के लिए आए हैं। क्या आप बच्चों के रिश्तों के लिए आए हैं? तो हाँ हम बच्चों के रिश्तों के लिए आए हैं। क्या आप अपने शौहर की बीमारी के लिए आए हैं? हाँ मैं अपने शौहर की बीमारी के लिए आई हूँ। क्या आप अपनी बीवी की बीमारी के लिए आए हैं? तो हाँ हम अपनी बीवी के बीमारी। तो रोटियां खाइए, रोटियां तकसीम कीजिए, एक दूसरे की रोटी लीजिए। आप वहाँ पर जाकर आपकी अरमान पूरी हो जाए, आपकी दुआ पूरी हो जाए, आपकी मन्नत पूरी हो जाए, तो आप उस रोटियों को दोबारा जाइए तकसीम करने के लिए, दोबारा दूसरों से रोटियां मांगिए। आप लोग वहाँ पर देखते हैं कि आपकी मुराद के कितने लोग वहाँ पर निकलते हैं। देखते हैं कौन सी बेवा आकर अपनी शादी के लिए वहाँ पर खड़ती है। देखते हैं कौन सी यतीम बच्चे अपने बाप के लिए वहाँ पर आकर खड़े होते हैं। जाइए, देखिए, आप अपने मुंह से बोलिए मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरा शौहर मर चुका है, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, इसके लिए रोटी को आई हूँ। मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, मेरा बाप मर चुका है, मैं इसके लिए ये रोटी के लिए आई हूँ। आप वहाँ पर जाइए, अपने अरमान बताइए। 12 शहीदांगनी जाइए, आप अपने अरमान बोलिए। आप सुहागन हैं, आप बेवा हैं, आप शादीशुदा हैं, आप बिना शादीशुदा हैं। आप कौन सी ख्वाहिश के लिए वहाँ पर आए हैं? आप कौन सी बात के लिए वहाँ पर आए हैं? आप जाकर बताइए पब्लिक को, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तो रोटियां कैसे तकसीम होंगी? जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तो वो रोटी आपको कैसे देंगी? आपकी रोटी वो कैसे लेंगी? एक कुंवारी बच्ची शादी के लिए आई है तो कुंवारी बच्ची की रोटी अलग होती है। एक शादीशुदा लड़की शादी के लिए आई है तो उसकी रोटी अलग होती है। 12 शहीदों के पास एक बेवा आई है अपने बच्चों के लिए तो उस बेवा की रोटी अलग होती है। तो आप सुहागन हैं, आप बेवा हैं, आप कुंवारी है, आप शादीशुदा है, आप बिना शादीशुदा हैं। आप जाइए 12 शहीदों के पास, रोटियां लेकर जाइए, अपनी रोटियां, अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें। जिसके घर में रिज़्क़ नहीं है वो तो अच्छे से बोल देंगे हमारे घर में रिज़्क़ नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पर रोटियां तकसीम करने आए हैं। और रिज़्क़ के लिए तो हर कोई आता है, हर कोई बोलता है हमारे घर में बच्चे कुंवारे बैठे हुए हैं, कुंवारी बच्चियों के लिए हम आए हैं। तो ऐसे कुंवारी बच्चियों की माएँ तो आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगी। रोटियां लेकर जाइए। और एक बेवा आई है शादी के लिए, तो ऐसे बेवा अगर आपको वहाँ पर दिख जाए तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको सुहागन होते हुए दूसरी शादी के लिए वहाँ पर आई है तो वैसी औरत के बारे में भी मुझे ज़रूर बताना। आप जाइए 12 शहीदों के पास जाइए, रोटियां तकसीम कीजिए, आप रोटियां दीजिए। जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरा मत चाहती है, ऐसी औरतों के बारे में मुझे ज़रूर बताना। यहाँ तो मेरे मोहल्ले में तो भरी पड़ी हुई हैं ऐसी औरतें जो शौहर होते हुए भी दूसरा शौहर चाहती हैं, जो शादीशुदा होते हुए और एक शादी करना चाहती है। आप 12 शहीदों के पास जाइए, रोटियां तकसीम कीजिए। एरोप्लेन जा रही है, देखिए मुझे एरोप्लेन में बैठने दीजिए, एरोप्लेन में जाने का मौका दीजिए। दुआ कीजिए आप लोग, और आप लोग वहाँ पर जाइए और बोलिए जो डिवोर्स नहीं हुआ है, वो डिवोर्स होना बिना हुए ही दूसरे के लिए तड़प रही है, ऐसी औरत आपको वहाँ पर मिल जाए 12 शहीदों के पास। ऐसी औरत को मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी औरत अगर आपको मिल जाए कि मेरे शौहर से मैं डिवोर्स चाहती हूँ, मेरे शौहर को मैं छोड़ना चाहती हूँ, दूसरा शौहर लाना चाहती हूँ, ऐसी औरत अगर वहाँ पर आपको रोटी देने के लिए आएगी तो आप मुझे ज़रूर बताइए वैसी औरत के बारे में, क्योंकि मेरे मोहल्ले में तो ऐसी औरतें भरी पड़ी हुई हैं। वो एक शौहर के साथ जीना ही नहीं करना चाहती, उनको तो शौहर के साथ रहना ही नहीं है। मेरे मोहल्ले में तो ऐसी औरतें बहुत ही ज़्यादा है। मैं नामों के साथ आपको उनकी लिस्ट दे सकती हूँ, लेकिन जो आपके सामने आकर 12 शहीदों के पास अपनी रोटी देना के वास्ते में खड़ी रहेगी, उस औरत को तो मुझे देखना है।
क्योंकि मन्नत तो हर किसी की होती है, मन्नत तो हर कोई मांगता है, मुराद तो हर किसी की होती है जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरा शौहर के अरमान रखती है, जिसका डिवोर्स ही नहीं हुआ है, जिसको डिवोर्स ही जिसका जो कानूनन अपनी अब तक आपकी बीवी बनी हुई है। आप ऐसी औरतें तो आपको कह तो देती हैं कि मुझे दूसरा शौहर चाहिए। क्या वो अपने शौहर से डिवोर्स लेना चाहती है? क्या वो अपने शौहर से अलग होना चाहती है? आप लोग 12 शहीदों के पास जाइए, रोटियां तकसीम कीजिए और मुझे बताइए क्या वो डिवोर्स लेकर अपने शौहर से दूसरी शादी करना चाहती है, दूसरा शौहर लाना चाहती है। 12 शहीदों के पास जाइए, आप लोग रोटियां तकसीम कीजिए। जो बेवा होती है उसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरा शौहर नहीं है, मेरा शौहर मर चुका है, मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, मेरे बच्चों के लिए मैं यहाँ पर रोटियां तकसीम करने आई हूँ, मैं रोटियां देने आई हूँ मैं यहाँ पर रोटियां देने आई हूँ। ऐसी बेवाएँ आपको मिलती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर तो एक भी बेवा नहीं दिखाई देती है मुझे। यहाँ पर एक भी मर्द मरीज़ वाली नहीं है यहाँ पर। आप 12 शहीदों के पास दिख जाती है आपको, आप बताइए मुझे। अब 12 शहीदों के पास आप जा ही रहे हैं तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे शादीशुदा हैं, यहाँ पर तो सारे के सारे शौहरों के साथ है, यहाँ पर तो सारे के सारे डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर तो सारे के सारे शौहरों को रखकर दूसरा शौहर चाहती हैं। अगरचे आप लोग 12 शहीदों के पास जाते हैं तो आपको तो पूछना पड़ेगा, आपको तो बोलना पड़ेगा। आप बिना बोले आपकी रोटी नहीं ले सकते। जब तक आप रोटी देंगे तो आपकी मुराद बोलेंगे, जब तक आप अपनी मुराद नहीं बोलेंगे तो आप रोटी कैसे लेंगे? आप रोटी लीजिए, 12 शहीदों के पास जाइए, 12 शहीदों के पास जाकर रोटियां तकसीम कीजिए। तकसीम करके आप अपनी मन्नत, अपनी मुराद। लेकिन यहाँ तो एक भी बेवा नहीं दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पर एक भी शौहर मरी हुई औरत नहीं है यहाँ पर तो सारे के सारे शादीशुदा हैं। अगर आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप अपने शौहरों से इतना ज़्यादा तंग हो चुके हैं तो आप 12 शहीदों के पास जाकर खड़े होकर अपनी रोटियां बदल सकते हैं। यहाँ पर तो हर एक को डिवोर्स चाहिए, सारी की सारी औरतों को डिवोर्स चाहिए। मैं कितने लोगों का डिवोर्स कराऊँ यहाँ पर मैं 12 शहीदा मुहर्रम के पास जाइए आप, कितनी औरतें आती हैं मेरे पास कि मैं अपने शौहर से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। कितनी औरतें आती हैं मेरे पास, मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। कितनी औरतें आती हैं मेरे पास, मेरे बच्चों के लिए दूसरा बाप चाहिए। यहाँ पर तो सारे के सारे डिवोर्स ही आते हैं, डिवोर्स के केस ही आते हैं यहाँ पर। कितने केसों को सॉल्व करूँगी मैं, कितने लोगों की मन्नतें पूरी। 12 शहीदों के पास जाइए। आप अपने शौहर को क्यों छोड़ना चाहती हैं? क्यों आप अपने शौहर के साथ गुजारा नहीं करना चाहती? क्यों आप अपने शौहर से अलग होना चाहती हैं? 12 शहीदों के पास जाइए, आप बताइए। आपका डिवोर्स नहीं हो रहा है, आपका शौहर आपको डिवोर्स देना नहीं चाहता है, आप क्यों देना चाहती हैं डिवोर्स? यहाँ पर तो मर्दों की तो कोई भी शिकायत नहीं आ रही है। यहाँ पर सारे के सारे मर्द अपनी बीवी, मेरी बीवी, मेरी बीवी, मेरी बीवी ही कहते रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ औरतों की ही प्रॉब्लम है, सिर्फ औरतें ही कहती हैं मुझे शौहर नहीं चाहिए, मैं शौहर के साथ नहीं रह सकती। यहाँ पर मर्दों की कोई भी शिकायत नहीं है। मर्द ना ही शिकायत कर रहे हैं, ना ही अपनी बीवियों को छोड़ना चाहते हैं, ना ही अपनी बीवियों को डिवोर्स देना चाहते हैं, ना ही अपनी बीवियों के साथ अलग होना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ औरतें ही बोल रही हैं मुझे डिवोर्स दे दीजिए, मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। कितनी औरतें डिवोर्स के लिए यहाँ पर तड़प रही हैं।
मर्दों का तो आवाज़ ही नहीं आता है यहाँ पर, मर्द तो आकर बोलते ही नहीं है मुझे नहीं चाहिए ये बीवी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं इसके साथ रहूं। यहाँ पर तो सिर्फ औरतों की ही शिकायत है, क्योंकि अगर शौहर मरी हुई है तो उसकी शादी होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 12 शहीदों के पास जाइए, अगर शौहर मरी हुई है तो उसे तो फ्री सिग्नल मिल जाता है कि शादी वो दूसरी कर सकती है। अगरचे शौहर जिंदा है तो जैसे कि ये औरतें चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लड़ती हैं, टूट पड़ती हैं। आप 12 शहीदों के पास जाइए, अपनी रोटियों को बदलिए, तकसीम कीजिए, क्योंकि आप एक दूसरे को ही दे लीजिए रोटियां। आप लोगों की तो यही अरमान है कि आप लोग अपने शौहर से डिवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि आपका शौहर तो जिंदा है यहाँ पर, आपका शौहर तो मरा हुआ नहीं है यहाँ पर। अब आपकी मजबूरी, आपको डिवोर्स लेना है, आप इतनी प्रॉब्लम में हैं। आप जाइए, आप सारे के सारे मोहल्ले वाले मिल जाइए और 12 शहीदों के पास एक दूसरे को ही रोटियां दे लीजिए। मैं मेरे शौहर से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं मेरे शौहर से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपके शौहर तो बोल ही नहीं रहे हैं कि आपको डिवोर्स चाहिए, आपके शौहर आपको कह ही नहीं रहे हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। आप 12 शहीदों के पास जाइए, एक दूसरे को ही रोटी तकसीम कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा अरमान है। मुझे तो ना ही मर्दों का आवाज़ आता है यहाँ पर, ना ही आपके शौहरों का आवाज़ आता है यहाँ पर, ना ही वो कहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूँगा। आप लोग ही कहते रहते हैं सुबह से शाम तक। आप लोगों को ही शिकायत है कि अपने शौहर के साथ नहीं रहना है। आप लोगों को ही मुसीबत है कि आपके शौहर के साथ आपको गुजारा नहीं करना है। 12 शहीदों के पास जाइए, अपनी रोटियां उठाइए, अपनी रोटियां लेकर 12 शहीदों के पास बैठ जाइए। बीच नदी में आप खड़े हो जाइए, बीच नदी में जाइए 12 शहीदों के पास, मुझे मेरे शौहर से डिवोर्स दिलवा दीजिए और जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उससे मेरा निकाह करा दीजिए। ये मन्नत कीजिए आप लोग। अब सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ निकल जाइए, बस बन जाएगी आप सारे लोगों के लिए। अब सारे के सारे महल्ले वालों के लिए एक बस बन जाएगी, उनकी टिकट्स भी हो जाएंगे और आपके अरमान भी पूरी हो जाएंगे, क्योंकि आपके शौहर तो मरे नहीं हैं। अब आप क्या करेंगे? अगर आप लोगों के शौहर मर गए होते तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती, आपका रास्ता खुल जाता, आपकी मुश्किल हल हो जाती। मेरे पास शिकायत मत लाइए, मेरे पास शिकायत मत लाइए। रोटियां उठाइए, 12 शहीदों के पास जाइए, रोटियां लीजिए, 12 शहीदों के पास तकसीम कीजिए। और आपको शर्म आ रही है दूसरे औरतों से पूछने के लिए, आप एक दूसरे को ही दे लीजिए। आपको अगर झिझक हो रही है दूसरी औरतों को ढूंढने के लिए, एक दूसरे को ही दे लीजिए। आपकी नीचे वाले की रोटी ऊपर वाले को, ऊपर वाले की रोटी नीचे वाले को, बाजुक वाले की रोटी दूसरे बाजुक वाले को, दूसरे बाजुक वाले की रोटी तीसरे बाजुक वाले को, एक दूसरे को आप दे सकते हैं। इतनी औरतें निकलेंगी डिवोर्स के लिए, इतनी औरतें निकलेंगी इस महल्ले से, बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, जवान जवान, सारे के सारे डिवोर्स के लिए निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उनके शौहर मर नहीं रहे हैं। क्या करेंगी बेचारियाँ, बेचारियाँ अपने शौहर को मार नहीं पा रही हैं बेचारियाँ। जाइए 12 शहीदों के पास जाइए, उठाइए अपनी रोटियाँ उठाइए, तकसीम कीजिए। अपने शौहरों को मारने के बजाय डिवोर्स के लिए जाकर वहाँ पर नदी में खड़ जाइए, बीच पानी में खड़ जाइए, बीच पानी में खड़े रहकर रोटियां तकसीम कीजिए। आप जाइए, बस बात कर लीजिए, बस ले लीजिए, सारे महल्ले की औरतें निकल जाइए, बच्चे बूढ़े जवान, क्योंकि आपके शौहर तो आपको डिवोर्स देने से रहे, आपके शौहर आपको छोड़ने से रहे, आपके शौहर आपको अलग होने से तो रहे। उठाइए अपनी रोटियां, उठाइए और निकल जाइए। एक बस ले लीजिए आप लोग, बिना शिकायत के, बिना कंप्लेंट के। क्यों नहीं डिवोर्स दे रहे हैं आपके शौहर लोग? आप क्यों, आपके शौहरों को आपसे शिकायत ही नहीं है? क्यों आपके शौहरों से आप छुटकारा चाहती हैं? उठाइए रोटियां, उठाइए तकसीम करने के लिए लेके जाइए। बस बात कर लीजिए आप लोग, बस ले लीजिए और बस में निकल जाइए, सारी की सारी औरतें निकल जाइए बस में। वहाँ पर जाकर दुआ मांगिए,
और दुआ में अपने शौहर के डिवोर्स की दुआ बोलिए, क्योंकि वहां पर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी क्या पता, वहां पर कोई औरतें ऐसे आएंगी या नहीं आएंगी। आप एक दूसरे को ही दे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, आजुक का आजुक, आजुक का बाजुक दे लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी तकलीफ के लिए यम 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 दिला दीजिए क्योंकि ऐसे औरतें तो यहाँ पर आने से रही हैं। यम यम सब्सक्राइबर में यम, यूट्यूब व्यूज में यम, लाइक्स में यम। आप जाइए एक दूसरे को ऊपर से नीचे, आजुक से बाजू, ऊपर से नीचे, आजुक से बाजू दे लीजिए। रोटियां उठाइए, अपनी रोटियां 12 शहीदों के पास जाइए, 12 शहीदों के पास जाइए, रोटियां उठाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, व्यूज दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर में यम दिला दीजिए, क्योंकि बार बार बोलना पड़ता है ना कि डिवोर्स 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 आप लोगों के, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपके शौहर मरे नहीं हैं। जाइए अपनी रोटियां उठाइए, निकलिए, बस लेकर निकल जाइए, जाइए बस लीजिए, 12 शहीदों के पास जाइए, रोटियां उठाइए, अपनी रोटियां उठाइए, 12 शहीदों के पास जाइए, डिवोर्स की डिमांड कीजिए। आपके शौहर तो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपको डिवोर्स देना नहीं चाहते। जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज दीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा यम 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 ही दिखना चाहिए मुझे सब्सक्राइबर में, व्यूज में और लाइक्स में।